हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बहुत देर से आपके लिए ये रीडिंग मैं नहीं लेकर आई थी। अब आज के बाद से ये भी रीडिंग्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जहां आप अपने पार्टनर के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि बहुत देर से मैं ऐसी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी। मैं वीडियोस अपलोड कर रही थी जिसमें आपके आने वाले समय के बारे में मैं आपको बताऊं, पर बहुत से लोग ना कमेंट में ये बार बार बोल रहे थे कि आप ऐसी वीडियोस भी लेकर आएँ, और मुझे कई कमेंट्स आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को अगर इस बात को जानना ज़रूरी है, अगर आपकी ये ज़रूरत है तो मैं क्यों नहीं लेकर आऊँगी। जो आप कहेंगे आपके लिए ही है ये चैनल, तो आपको यहाँ पर इस तरह की सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप किसी की पर्सनैलिटी, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी के बारे में जानना चाहें, आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं, किस बारे में। अगर वो कॉमन टॉपिक होगा तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज आपके लिए ये वीडियो है आपके आने वाले पार्टनर के लिए, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। उनकी नेचर कैसी होगी, वो कैसे इंसान होंगे, वो आपके साथ उसका रिश्ता कैसा होगा, उनकी एनर्जीज कैसी होंगी, वो क्या करते होंगे। तो कई चीज़ें मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर पिक्चर्स की। पायल 1 है, पायल 2 है। दोनों में ही मैंने बहुत ब्यूटीफुल मैरिज पिक्चर्स ली हैं ताकि आप जल्दी से कनेक्ट हो पाएँ अपने पार्टनर के साथ, और आप देख पाएँ कि उनकी नेचर क्या है, वो आपके लिए कैसा सोचेंगे, वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो सारी चीज़ें आज उनके बारे में हम जानेंगे। तो अपनी अपनी पिक्चर्स जल्दी से चूज़ कर लीजिए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और जल्दी से पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले टैरो डिटेल आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर आप भी लोगों के लिए प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, अगर आप भी काउंसलर बनना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप टैरो सीख सकते हैं। इस इंट्यूटिव टूल के ज़रिए आपके हाथ में आ जाती हैं सुपर पावर्स, और आप इन सुपर पावर्स के साथ टैरो सीख कर आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते। आपको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आप हैं एक ऐसे इंसान जो अगर इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो ये मैसेज स्पेशल आपके लिए है। आप भी ज़रूर सीखें, आप भी सुपर पावर्स को ज़रूर एक्सेप्ट करें और टैरो की जर्नी में आगे बढ़ें। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और टैरो कोर्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट पाइल से। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, सबसे पहले मैं आपको उनको ही बता देती हूँ। एस ऑफ कप है, द वर्ल्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, इसके साथ है जजमेंट और है 8 ऑफ कप्स, और इसके साथ है किंग ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एनर्जीज़ हैं आपके वुड बी पार्टनर के लिए कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनकी नेचर कैसी होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो सब डिटेल करने वाली हूँ। तो जो सिंगल पर्सन देख रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी देख रहे हैं, तो फर्स्ट पाइल ये अब आपका है, और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो इंसान आएगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि काफ़ी भावनात्मक होगा, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड एस ऑफ कप का, तो बताता है कि वो इंसान काफ़ी इमोशनल एनर्जी वाला इंसान है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल इंसान होगा, बहुत हार्ड वर्किंग ज़रूर होगा या होगी। मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ। तो आप लोगों को उनकी नेचर को जब समझना हो तो सबसे पहले तो आप ये समझ लेना कि ये जो इंसान है ये बहुत जल्दी हर्ट हो सकता है, पर इसके साथ साथ इसके जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर ये जल्दी हर्ट हो सकता है तो ये आपकी केयर भी उतनी ज़्यादा करेगा, क्योंकि इमोशनल है। तो आपके लिए हमेशा स्टैंड लेना, आपके बारे में सोचना, आपकी केयर करना इसे बहुत पसंद होगा। ऐसा नहीं है कि जब भी आपने इसे बुलाया तो ये नहीं आया, ऐसा कोई दिन नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये इमोशनल पर्सन है और ये आपकी बात को सुनेगा, उसे समझेगा और उसके लिए स्टैंड भी ज़रूर लेगा। आपकी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। आपकी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस कितनी होगी ये तो बात की बात है, पर इसकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हम उनकी एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ में आप बहुत अहम रोल रखेंगे। ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा दुनिया को जानना चाहता है, इसमें एक्सप्लोर करने की पावर बहुत अच्छी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड की एनर्जी बता रही है कि ये दुनिया को देखना चाहता है एक अलग नज़रिए के साथ। तो एक्सप्लोर करना इसे बहुत पसंद होगा, नई नई चीज़ों को सीखना, नए नए स्किल्स को डेवलप करना, नई नई बातों को करना और नए ढंग से करना, इसे इन्वेंशंस करना पसंद होगा। तो एक्सप्लोर करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको, ट्रैवलिंग करना
और घूमने जाना, इधर-उधर की लोगों से मिलना। ऐसा नहीं है कि ये अकेले में ज़िंदगी जीना चाहता है, ये पर्सन बहुत सारी दुनिया को घूमना चाहता है और ये घूमेगा भी, तो घर पर बैठने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में एक बात और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो ये है कि ट्रैवलिंग के साथ-साथ इन्हें लर्निंग पसंद है, पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा रुक जाएँगे उस काम को करने के लिए जिसमें इन्होंने बहुत मेहनत करी है, जिसको इन्होंने बहुत मेहनत से सोचा है, पर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ना ये स्टॉप लग जाएगा इनको और ये सोचते रह जाएँगे कि इसे मैं अपना करियर बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग इनके साथ चलने वाली है, बहुत स्किल्स होंगे इनमें, मल्टी टैलेंटेड पर्सन होंगे, पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो थोड़ा-सा पीछे हट जाएँगे, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या चीज़ को इम्प्लीमेंट करूं और अपनी ज़िंदगी में इसे ऐसे लेकर आऊं जो ये करियर बन जाए, क्योंकि यहाँ पर चॉइस करना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डिसीजन नहीं ले पाएंगे प्रॉपर तरीके से, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा करेंगे, सीखेंगे बहुत, एक्सप्लोर बहुत करेंगे, पर इसके साथ साथ ही ये बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करने से बचेंगे। इनको चाहिए कि कोई इनको पुश करे, इनके पीछे जाए और इनको आगे लेकर जाने के लिए हाथ पकड़ ले। तो इस तरह की एनर्जी रहेगी इनकी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं वो इनमें कम होंगी। पर इसके साथ ही ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे, हीलिंग की इनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ होंगी, दूसरों को हील करने की एबिलिटीज़। अगर ये किसी को अपने हाथ से दवा भी दे देंगे ना, तो वो काम करना शुरू कर देगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई भी हीलिंग काम नहीं कर रही है, पर इस व्यक्ति के हाथ से अगर कोई दवाई ले लेगा तो वो बहुत जल्द हील हो जाएगा। हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं इनमें, और अगर ये अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ को अपनी पावर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ सकते हैं। आपको इनको समझाना पड़ेगा, जब आप इनके साथ मिलेंगे और इनके साथ आपकी लाइफ शुरू होगी, तब आप इनकी एबिलिटीज़ को देखकर इन्हें कह सकते हैं कि आप हीलिंग में जाएं। कुछ लोगों के लिए तो ये मैं एडवाइस कर सकती हूँ कि आप ऐसा करें, और कुछ लोग वैसे ही डॉक्टर हो सकते हैं। आपके जो भी पार्टनर होंगे वो हो सकता है डॉक्टर हो सकता है वो कोई जूलर हो, और हो सकता है वो कोई हीलर हो। इनके लिए जो मुझे एक और एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि हो सकता है कि ये अपने पास्ट कनेक्शन से बाहर आए हों और आप इन्हें तभी मिलें जब ये अपने पास्ट कनेक्शन से निकलकर आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पास्ट कनेक्शंस इनके रहे हैं और जिसकी वजह से ये हर्ट होकर आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, और तब आप इनसे मिलेंगे। और जब आप इनसे मिलेंगे तो इनका बहुत गहरा लगाव आपके साथ होगा, आपका बहुत गहरा कनेक्शन होगा, ऐसा कनेक्शन जैसे आपको लगेगा कि ये तो ब्लेसिंग के तौर पर आपकी ज़िंदगी में आए हैं। और इनके पास बहुत सारी चॉइसेस भी होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इनकी चॉइस होंगे, इनके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, पर उन चॉइसेस में से ये आपको पसंद करेंगे, आप इनको अच्छे लगेंगे, इनकी नेचर आपकी नेचर के साथ मिलेगी, और जिस वजह से आपका ये बंधन है जो जुड़ेगा। हो सकता है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज हो, पर यहाँ पर जो अरेंज मैरिज भी होगी वो भी लव कम अरेंज हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि पास्ट कनेक्शन से जब ये निकलेंगे तो आप इनके ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे, जिसकी वजह से ये कनेक्शन गहरा कनेक्शन होगा, और आप इनको हील करेंगे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा गहरा होने वाला है। तो इस तरह की वाइब रहेगी आप लोगों के रिश्ते की, और वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत आपके लिए सोचेंगे, और आप जो कहेंगे उनको वो सही ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपकी किसी भी बात को रोकेंगे टोकेंगे, ऐसी एनर्जी उनमें नहीं है। हालांकि बहुत इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि ये वाइब उनकी नहीं है, कुछ हद तक वो प्रैक्टिकल भी होंगे कि ये करना है ये नहीं करना है, आपको सब बताते हुए भी मुझे दिख रहे हैं ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह के जो लेसन्स हैं वो भी आपको वो देते हुए दिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल नहीं है। तो दो तरह की एनर्जीज़ हैं, इमोशनल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल थोड़े कम है, पर प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी, साथ साथ में चलेगी, और इसके साथ साथ पैशन भी उनका चलेगा कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, नए स्किल्स को सीखने के लिए। तो वो आपको भी ये कहेंगे कि आपको भी करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि वो इम्प्लीमेंट हो या ना हो, लेसन्स देते हुए वो ज़रूर दिखेंगे, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं,
कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी एडवाइस दूसरों को देते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन में खुद पीछे होते हैं। तो मुझे ऐसे इंसान की वाइब ज़्यादा आ रही है कि वो दूसरों को काउंसलिंग बहुत अच्छे से देंगे, हीलिंग भी दे सकते हैं। यानी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसे हील करने की ताकत है इनमें। पर जब खुद की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इनके जो भी विचार हैं वो काम नहीं करेंगे। इनको लगेगा जैसे मैं दूसरों को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर जब मैं करता हूँ तब वो इम्प्लीमेंटेशन पूरे तरीके से नहीं होती है। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके जो भी पार्टनर होंगे वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उनके ऊपर जो उनके घर के लोगों का प्रभाव रहेगा वो उनके फादर का ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है बड़े भाई का भी प्रभाव हो, पर फादर का यह मुझे ज़्यादा लग रहा है कि उनका इम्पैक्ट उनके ऊपर ज़्यादा होगा। वो उनकी बात को ज़रूर मानेंगे, उनकी बात को समझेंगे भी, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अपने फादर के साथ हो सकता है ये कोई काम भी करते हो, इनके फादर का ही काम ये संभाल रहे हों या फादर के साथ ही इन्वॉल्व हों उनके काम में, तो ये भी मुझे लग रहा है। और इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि वो किसी ट्रैवल एजेंसी में हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं, या टूर्स एंड ट्रैवल्स का उनका बिजनेस होगा, या कुछ ऑनलाइन ऐसा काम होगा जहाँ पर वो ट्रैवलिंग से जुड़े हुए काम करते होंगे। तो यहाँ पर ऐसे लोग भी आपके पार्टनर्स में से कोई एक हो सकते हैं जो इस तरह के बिजनेसेस में हों। इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, पर इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम है। इनको चाहिए कि ये अपनी इंट्यूशन पर ही वर्क करें और उसे ही स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये डिसीजंस अच्छे से ले पाएँ। तो ये एडवाइस आप बाद में उनको दे सकते हो। जब ये आपके पार्टनर होंगे तो आप इनको ये एडवाइस दे सकते हो कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स को, अपनी इंट्यूशन को डेवलप करके आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इनकी डिसीजन मेकिंग पावर तो कम है पर इंट्यूटिव पावर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो अपनी इंट्यूशन से, अपनी गट से जितना ये डिसीजन लेंगे उतने ही डिसीजन इनके सही तरीके से काम करेंगे। इन लोगों के लिए जो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, द वर्ल्ड की एनर्जी जो मेजर कहना से है, ये बता रही है कि बहुत अच्छा एक्सप्लोर करना आता है इन्हें। किसी भी जगह को, किसी भी बात को बहुत ही डिटेल में जाकर उसको एक्सप्लेन करना इनको बहुत पसंद होगा और इस एक्सप्लेनेशन की वजह से ही ये दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। ये है कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, जो आपके होने वाले पार्टनर के अंदर हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके पार्टनर कैसे होंगे, उनकी नेचर कैसी होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे और उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं और अभी किसी की तलाश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी नेचर कैसी है, तो आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं, सबसे पहला कार्ड है जस्टिस का, सेकंड है पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन की एनर्जी, और 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ है क्वीन ऑफ कप और डेथ कार्ड। तो चलिए रिवील करते हैं आपके पार्टनर के बारे में। यहाँ पर जस्टिस कार्ड की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे, जस्टिस उन्हें बहुत पसंद होगा। आप चाहते हैं अगर ऐसा पार्टनर, तो वो आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो सकते हैं, पर इसके साथ साथ थोड़े ब्लंट हो सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जो शायद आपको कभी कभी ऐसा लगे कि हर बार अपने रूल्स रेगुलेशंस के पीछे ही भागते रहते हैं। कभी भी किसी चीज़ को कॉमन नहीं लेना, कभी भी किसी चीज़ को ऐसा नहीं समझना कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। उनको हर काम प्रॉपर तरीके से करना, समय पर करना और अपने ढंग से कराना पसंद होगा। तो ऐसी एनर्जीज़ उनकी हो सकती हैं जो आपके पार्टनर होंगे। काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, उन्हें एक्सप्लोर करना चीज़ों को बहुत पसंद होगा। उन्हें ऐसा पसंद होगा कि बस कोई भी काम अगर पकड़ लिया तो उसे करके ही छोड़ना है, कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि वो किसी सेक्रीफाइस के लिए रेडी नहीं होंगे, वो हमेशा सेक्रीफाइस के लिए रेडी होंगे। काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन वो मुझे नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर एक और एनर्जी जो नज़र आ रही है बार-बार, वो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों के बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा उनकी राय रहती है और दूसरों के काम में बीच में टांग अड़ाना उन्हें बहुत पसंद होगा, जिसकी वजह से ना कई-कई बार उन्हें बहुत बड़े-बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि अगर मैं जस्टिस चाहता हूँ, तो दूसरों के साथ भी जस्टिस होना चाहिए, दूसरों के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस उनके होंगे, जिसकी वजह से वो दूसरों के काम में भी आएँगे और बताएँगे कि क्या सही है, क्या गलत है। और कहीं न कहीं उनके लिए जो लाइफ़ सैक्रिफ़ाइस हैं वो बढ़ जाएँगे। हाँ, एक और बात बहुत अच्छी है उसमें, वो ये है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, लोग आपके पार्टनर के बारे में ये सोचेंगे बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत ज़्यादा साथ देने वाला इंसान है, खड़ा रहने वाला इंसान है। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन अगर नेगेटिव हुई तो ये भाग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तब तक नहीं भागेंगे जब तक पूरी तरह से बदलाव नहीं आ जाएगा, अपने लिए और दूसरों के लिए। इक्वल बिहेव करने वाला इंसान है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ अपने बारे में ही सेल्फ़िश होकर सोचेंगे। वो ऐसे इंसान हैं, वो जस्टिस के लिए लड़ेंगे और एंड तक लड़ेंगे। आपके पार्टनर मुझे लगता है किसी इसी फ़ील्ड में हो सकते हैं, जैसे लॉ फ़ील्ड हो गया, जज हो सकते हैं या किसी लॉ फ़ील्ड में किसी एडवाइज़र के तौर पर भी हो सकते हैं। इसके साथ-साथ कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरर हैं। उन्हें घूमना-फिरना बहुत पसंद होगा, उन्हें चीज़ों को देखना, उन्हें समझना और कभी ट्रैवल करना, कभी कहीं जाना, किसी जगह पर जाकर वहाँ से कुछ लर्न करना, तो ये ऐसी एनर्जीज़ बहुत बार रहेंगी उनकी, जब वो घर से बाहर निकल कर कुछ सीखना चाहेंगे और ये अक्सर होता रहेगा, लर्निंग उनकी चलती रहेगी। और ये सिचुएशन से भागने वाले इंसान नहीं हैं, इसलिए अपने लिए तो हमेशा ही स्टैंड लेंगे और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा स्टैंड लेंगे, आपको भी जस्टिस देंगे। इस बात का फ़ायदा आपको भी होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए खड़ा रह सकता है, तो वो अपने परिवार को तो बहुत ज़्यादा केयर करेगा। क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि वो कितने केयरिंग होंगे, कितना प्यार होगा उनके अंदर, कितनी भावना होगी उनके अंदर और बहुत ज़्यादा अंदर से वो नरम किस्म के इंसान होंगे। बाहर से वो जितने सख्त नज़र आएँगे, अंदर से वो उतने ही नरम दिल होंगे। बहुत ही प्यारी एनर्जी है और ये जो इंसान है, ये अपने परिवार की पूरी तरह से केयर करेंगे, जैसे एक माँ अपने परिवार की केयर करती है। उनकी लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे, जिसकी वजह से वो अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करते रहेंगे। हमेशा एक जैसा उनका नेचर नहीं रहेगा। छोटी-छोटी चीज़ों में बदलाव करना उन्हें बहुत पसंद होगा। कभी वो आपको हार्ड नज़र आएँगे, कभी वो आपको सॉफ्ट नज़र आएँगे और कभी लगेगा कि ये इंसान कितना भोला-भाला है, कभी लगेगा कि ये इंसान कितना प्रैक्टिकल है। तो ऐसी एनर्जी, ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस प्रैक्टिकल इंसान को अगर आप समझ जाएँगे तो इनकी नेचर बहुत अच्छी होगी। ये कभी भी बैठने वाले इंसानों में से नहीं है। हार्ड वर्क करना, अपनी फैमिली के लिए काम करना, अपनी फैमिली को संजो कर रखना, उसकी केयर करना, उसे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताना, ये इन्हें बहुत पसंद होगा और ये हमेशा अपनी फैमिली के साथ अटैच रहेंगे। आपको घुमाएँगे भी, आपको बाहर भी लेकर जाएँगे, आपको नई-नई जगहों को दिखाएँगे, क्योंकि इन्हें खुद बहुत पसंद होगा कि ये बाहर निकलें और कहीं न कहीं घूमें, कहीं न कहीं जाएँ। ये एक ऐसे इंसान होंगे जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानेंगे। इनको हार मानने वाले इंसान पसंद भी नहीं होंगे। इनको पसंद होगा कि ये लॉन्ग टर्म कोई भी काम करें। एक काम को कभी भी ऐसा नहीं है कि आज छोड़ दिया, फिर कल कोई और पकड़ लिया, फिर आज छोड़ दिया, फिर कोई और पकड़ लिया। तो एक लॉन्ग टर्म विज़न लेकर ये लाइफ़ के बारे में सोचते हैं। लाइफ को लेकर ये बहुत ही फोरसाइटेड हैं, इनकी नज़र बहुत तेज़ है और ये लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। तो इसलिए इनको लॉन्ग टर्म विजन्स पसंद हैं। छोटे-छोटे काम करना और छोटे-छोटे आउटपुट्स लेना इन्हें पसंद नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ ही अपने काम को करेंगे और इन्हें पता है कि इन्होंने पैसा कहाँ लगाया है, क्यों लगाया है, कैसे लगाया है, तो इन्हें सब चीज़ों के बारे में पता होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो किसी प्रॉपर्टी डीलिंग में हो सकते हैं या उन्हें पसंद होगा कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करें। तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। इनकी लाइफ में इन्हें छोटी-छोटी सक्सेस हमेशा मिलती रहेंगी। ये जितने सैक्रिफाइस, जितनी मेहनत करके आगे बढ़ते रहेंगे, उसी तरह से छोटी-छोटी सक्सेस हमेशा इनके साथ रहेंगी। ये कभी भी हारने वाले इंसान नहीं हैं, इसलिए सिचुएशन से निकल कर बाउंस बैक करना इन्हें बहुत अच्छे से आएगा
और ये अपनी सिचुएशन को फिर पहले जैसा ही कर लेंगे। हमेशा स्टैंड लेकर खड़े रहना और ग्राउंडेड रहना इन्हें पता है, और कैसे पता है कि किस तरह से काम को किया जाता है। विजन बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, और इसका अर्थ एलिमेंट इनका बहुत ज़्यादा बैलेंस है। तो सारी चीज़ों को इनको पता है कि कैसे, कहाँ और कब इन्वेस्ट करना है, और अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करने वाले इंसान हैं। इसलिए कभी भी हारेंगे नहीं। अपने विजन्स को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर जो भी ये सोचेंगे उसे कर लेंगे। इतनी एनर्जी अच्छी है इनकी। मुझे लगता है इनकी लाइफ में इनकी मदर का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, वो उनकी बात ज़्यादा मानते होंगे। पर ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ उनको लेकर जस्टिस नहीं करेंगे, ये उसका साथ देंगे जो सही है। कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा उनको ऊपर रखेंगे, आपको नीचे रखेंगे, या आपको ऊपर रखेंगे, उनको नीचे रखेंगे। तो इनको बैलेंस क्रिएट करना आता है। लाइफ में हमेशा ये बैलेंस क्रिएट करके ही चलेंगे, और ये सबसे अच्छी खूबी होगी इनकी। तो इसलिए आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ इनका व्यवहार कैसा होगा। बहुत ही अच्छा व्यवहार होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा और बहुत इक्वल होगा। तो चलिए, ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के वो कैसे होंगे, उनकी नेचर कैसी होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, और वो कैसे करियर में होंगे। तो मैंने कई ऑप्शंस आपको दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बताना कि क्या आप ऐसी ही वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं। तो मैं ऐसे ही और कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।